तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो। तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। प्रश्न, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। तो क्या याद रखना है? उत्तर, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा। मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा। वर्षा भी याद रहेगा, बाबा याद रहेगा तो वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो सबके अंदर कैसे हो सकता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो सबके अंदर कैसे हो सकता है। गीत बजा, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य शु बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोझरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लौ आ जाता है। बाबा अक्षर कहने से लौ आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रचना नहीं आती। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ। कैसे दीपक जगेगा? ज्ञान से, क्योंकि आत्माओं का दीपक अभी बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दिवा जगाते हैं, एक घृत डालने के लिए बैठा ही रहता है कि कहां दिवा बुझ ना जाए। बाप समझाते, तुम भारतवासी सोझरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, वो है हद की बात। ये तो बेहद का दिन और बेहद की रात, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। सतयुग त्रेता ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं।
द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं। मनोमय माना इंटरेस्टिंग। जैसे बाइस्कोप, नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी। फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई, अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। यह मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन, तो मूछ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। पूछो आत्मा का बाप कौन, तो क्या कह देते, हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो। बाबा कहते हैं अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो। कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है। गॉड को पहचानते हो, तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते हैं मैं फलाना हूं। यह तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते। मैं जज हूं, मैं यह हूं, मैं कहते रहते, परंतु ये रॉन्ग है। मैं और मेरा ये दो चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाबा कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? वह किसमें आते हैं ये किसी को पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है शालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, आत्माएं बच्चे हैं। एक शिव सब आत्माओं का बाप है। एक शिव सब आत्माओं का बाप है। वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है। दुख में सब बच्चे याद करते हैं और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं
तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया है रावण ने। बाप समझाते हैं यह रावण कौन है? तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोझरे में ले जाओ। भारत सुख धाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहां तो चिल्लाते रहते हैं, हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है। वहां तो सुख ही सुख है, तुमको चिल्लाना नहीं होता। दुख में ही चिल्लाते हैं, रहम करो, दुख हरता सुख करता, बाबा आओ। शिव बाबा, मीठा बाबा, फिर से आओ। आते जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं। परंतु कृष्ण कब आया ये किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते, ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा हैं। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा है ना। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ निभा हुआ है, ये बहुत समझने की बात है। इसलिए 7 रोज भट्ठी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, सबको ग्रहण लगा हुआ है। कैसे छूटे ग्रहण? काले हो गए, सब काले हो गए। इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोझरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया। अब गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ? उनका थोड़े ज्ञान है। ज्ञान सागर पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, एक ही बाप है। फिर दूसरा कोई ज्ञान दे सकता? फिर दूसरा कोई ज्ञान कैसे दे सकता? साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना,
यज्ञ तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते? बाबा कहते हैं मैं खुद आता हूं। भगवान तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां ही होगा ना। प्रजा यहां है, नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे, ढेर बीजे हैं। वर्षा शिव से मिलता है, न कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। सुना, भगवान कौन है? एक ही निराकार। उनको ही भगवान कह सकते, और किसी को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सच्चा मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। बहुत काल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। वही पहले पहले बिछुड़े हैं। बाप से बिछुड़कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो इस योग अग्नि से ही भस्म होगा। सुना क्या कहा बाबा ने? तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग अग्नि से ही भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब मुझे याद करो। यह बुद्धि का काम है ना, याद करना बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। तुम आत्मा हो ना, यह तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती हूँ। तुमको रावण ने पतित बनाया है, ये खेल बना हुआ है। पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं। राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो। बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेंगे। फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो। तुम काल पर जीत पाते हो। दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहते हैं सुख धाम।
उनको कहते हैं सुख धाम। बाबा कहते हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहां तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था। भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, ऊंचे ते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। गायन भी है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। वैराग्य किससे आता है? पुरानी दुनिया से। क्यों वैराग्य आता है पुरानी दुनिया से? दुखदाई है और सार नहीं। पवित्र बनते जाते तो वैराग्य आता जाता। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अच्छी चीज मिल जाती है तो पुरानी चीजों से क्या होता है? वैराग्य आ जाता है ना। नई चीज मिलती तो पुरानी चीज से वैराग्य आ जाता है। तो बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं तो पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। मेरे को याद करते करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज क्या क्या कर रहे हैं? मुख्य बात क्या कही बाबा ने? मैं नहीं करना है। करना क्या है? मैं नहीं करना है। मैं आए तो मैं आत्मा हूँ ये याद रखना है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। और सारा दिन आज ध्यान रखेंगे मैं आए तो मैं आत्मा हूँ, मैं ये की, मैं ये की, ऐसा आया है ना। मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है, ये याद रहे। आज सारा दिन का होमवर्क, सारा दिन ये प्रैक्टिस करनी। और हाँ, बाबा ने कहा जब तक बाप की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझ खत्म नहीं। योग अग्नि है, पापों के बोझ को खत्म करने का एक ही उपाय है बाप की याद। ज्ञान से ही सदगति होती है, बाप ही सदगति दाता है। और है काल पर जीत पाते हैं। काल पर जीत पाते उसकी निशानी कि सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होगी। किसी भी देहधारी को, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते। भगवान केवल एक निराकार को ही कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है। निराकार बाप ही आकर तुम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक बाप ही है। शांति तुम्हारा स्वधर्म है।
गले का हार। इसलिए आज याद रखना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पुरानी दुनिया से वैराग्य इसलिए आता है क्योंकि बाबा तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देते, नई दुनिया की बादशाही देते हैं। पहली पॉइंट, सिर पर जो पापों का बोझ है, सिर पर जो पापों का बोझ है, उसे योग अग्नि से भस्म करना। बुद्धि से, देह सहित, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। बुद्धि से, देह सहित, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरा, पुकारने व चिल्लाने के बजाय, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहां भी, कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे
और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी हैं। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो, तब कहेंगे कर्म योगी। आज अशरीरी बनने के लिए, तपस्वी जीवन के लिए अभ्यास। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वाइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्म योगी बनो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। आज स्वमान मैं उज्जवल निर्मल सर्व ईश्वरी प्राप्तियों से संपन्न असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट करने वाली मैं संतुष्ट मणि राजयोगिनी शिव शक्ति माँ संतोषी हूँ। आज नवरात्रि का 9वां दिन। अभी हम सब 15-20 मिनट अपनी पावरफुल वृत्ति भक्त आत्माओं को भी साकाश देंगे और विश्व की आज जो निर्बल आत्माएं हैं, दुखी अशांत आत्माएं हैं, उनको भी साकाश देंगे। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न सर्व शस्त्रों से श्रृंगारी हुई महादानी वरदानी सर्वशक्तिवान एवर रेडी आत्मा। मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बाप दादा की श्रीमत प्रमाण सेवा अर्थ इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ। यह व्यक्त अर्थात 5 तत्वों की बनी देह मेरी नहीं, वरण
प्रकाश के कार्य में विराजमान। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। मेरे आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है। मैं लाइट रूप हूँ। मैं फरिश्ता इस धरा पर निमित्त सेवा अर्थ अवतरित हुआ हूँ। मैं फरिश्ता चल रहा हूँ। मैं साक्षात्कार बुद्ध देवी स्वरूप में हूँ। देखें स्वयं को सजी सजाई मूर्ति में। सर्व अस्त्र शस्त्रों से श्रृंगारी हुई। मैं देवी स्वरूप हूँ। मेरे एक हाथ में सत्य ज्ञान रूपी तलवार, रामा रूपी ढाल, एवं योग का कवच धारण किए हुए। मेरे चारों ओर परम पिता परमात्मा द्वारा दी हुई सर्व शक्तियों का ओरा बना हुआ है। सर्व शक्तियां रंग बिरंगी लाइट के रूप में मुझे चारों ओर से घेरे हुए। इन शक्तियों के बीच
चमकता है। मैं श्वेत वस्त्रधारी फरिश्ता भूमंडल पर सेवा अर्थ विचरण कर रहा हूं। जहां जहां मेरे कदम पड़ रहे हैं, वहां आस पास का वातावरण परिवर्तित होकर अत्यंत शोभनीय, दर्शनीय बनता जा रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित होकर समस्त भूमंडल में सर्व शक्तियों से संपन्न किरणें प्रवाहित कर रही हूं। इन श्रेष्ठ किरणों को पाकर मनुष्य आत्माएं अपनी परेशानियां, भय, चिंताएं एवं बीमारियों से मुक्त होती जा रही हैं। जन्म जन्म की सुख शांति की प्यासी आत्माएं भिक्षुक बनकर मेरे सम्मुख आ रही हैं। वे अलाप कर रही हैं। हे वरदानी मूर्त, हे महादानी मूर्त, हे हमारे इष्ट देव देवी, उन्हें जैसे कि मेरे दिव्य अलौकिक फरिश्ते स्वरूप से अपने इष्ट देवियों का साक्षात्कार हो रहा है। हे सुख शांति दाता, हमें सुख दो, शांति दो, हमारे कष्टों को हर लो मां।
हम जन्म जन्म की प्यासी आत्माएं आपकी क्षण भर की दया दृष्टि की भूखी, हमें मुक्ति दीजिए भगवान। हे शक्ति स्वरूपा मां, हमें शक्ति दो जो हम इन विकट परिस्थितियों से पार पा सकें। ऐसा वरदान दे दो हमें मां, सुख में उछले न हम दुख में डोले। ऐसा वरदान दे दो हमें मां, सुख में उछले न हम दुख में डोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें मां, सुख में उछले न हम दुख में डोले। हो सके तो करें हम भलाई, हर बुराई से बचते रहे हम। हो सके तो करें हम भलाई, हर बुराई से बचते रहे हम। नेक राहों में आए जो मुसीबत, हंसते हंसते ही उसको सहे हम। हंसते हंसते ही उसको सहे हम। हर बेगाने को कर ले जो अपना, मधुर वाणी हमेशा ही बोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें मां, सुख में उछले न हम दुख में डोले। हमको कुंदन बना दो भवानी, लाख चाहे पड़े क्यों न सपना। हमको कुंदन बना दो भवानी, लाख चाहे पड़े क्यों न सपना। कुछ भुगतान हो जाए पिछला, कुछ अगला संवर जाए अपना। कुछ अगला संवर जाए अपना। तेरी करुणा की गंगा में मैया, काले कर्मों की हम मैल धोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें मां, सुख में उछले न हम दुख में डोले। तेरी इच्छा बिना कुछ
रिश्ते की डोरी। तुझसे क्या मैया रखे छुपा के, तुझसे किस बात की फिर है चोरी, तुझसे किस बात की फिर है चोरी। इस पटारी में क्या है तू जाने, उसको खोले माया हम न खोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले। मैं लाइफ के कार्य में विराजमान अलौकिक फरिश्ता इष्ट देवी के रूप में परम पिता परमात्मा से प्राप्त सातों गुणों व अष्ट शक्तियों को सर्व मनुष्य आत्माओं में प्रवाहित कर रही हूँ। आत्माओं में इन दुखों को सहन करने की शक्ति आ रही है। भक्त आत्माएं, दुखी अशांत आत्माएं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति संपन्न किरणें पाकर निहाल होती जा रही है। वे संतुष्ट हो रही हैं। उनमें यथा योग्य सर्व गुणों व शक्तियों का समावेश होता जा रहा है। वे शक्ति संपन्न बनती जा रही है। अब वे परिस्थितियों का
मुसीबतों का सामना करने व उन्हें सहन करने में सक्षम होती जा रही है। वे परिस्थितियों से, परेशानियों से, अपने जन्म जन्म के दुखों से मुक्त होती जा रही है। मेरे मुखार बिंद से प्रस्फुटित दो वरदानी बोल, सुख शांति संपन्न भव, उनके लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का द्वार खोलने का पर्याय बन गए हैं। वे सुख शांति भव के वरदान को पाकर कृतज्ञ हो रहे हैं। वे निहाल हो रहे हैं। मेरी दृष्टि पड़ते ही उन्हें असली घर, शांति धाम की राह दिखाई पड़ रही है। वे दुखों से मुक्त हो रही हैं। वे कर्म बंधनों से आजाद हो रहे हैं। वे कर्ज मुक्त होती जा रही हैं। जन्म जन्म के हिसाब किताब से मुक्त हो रही हैं। निर्मल बनती जा रही हैं। उनके कष्ट हर कर उन्हें पीड़ाओं से छुड़ाने का कर्तव्य करते मुझे भी अति आनंद व खुशी की अनुभूति हो रही है। उन्हें मुक्त करके मैं फरिश्ता चल पड़ता हूँ अन्य दिशा की ओर, जहां अनेकों दुखों पीड़ाओं से व्याकुल आत्माएं अपने पालनहार, अपने इष्टों का आह्वान कर रही हैं। मैं सभी स्थानों पर अपने इष्ट स्वरूप द्वारा सुख शांति की किरणें फैला रही हूं।
आत्माएं दुखों और बंधनों से मुक्त होती जा रही हैं। बस दिल से सभी आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना निकल रही है, सब सुखी हो, सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए। जिनकी महिमा सबसे न्यारी, जिनकी सूरत पे बलिहारी ये जहान है, संतोषी माता को प्रणाम है, संतोषी माता को प्रणाम है। जिनकी महिमा सबसे न्यारी, जिनकी सूरत पे बलिहारी ये जहान है, संतोषी माता को प्रणाम है, संतोषी माता को प्रणाम है। मन में तेरा नेह समाया, सबको देती आँचल छाया। मन में तेरा नेह समाया, सबको देती आँचल छाया। छोटे बड़े का भेद नहीं है, सबको तूने शरण लगाया। जिनकी महिमा सबसे न्यारी, जिनकी सूरत पे बलिहारी ये जहान है, संतोषी माता को प्रणाम है, संतोषी माता को प्रणाम है। जिनकी महिमा सबसे न्यारी, जिनकी सूरत पे बलिहारी ये जहान है, संतोषी माता को प्रणाम है, संतोषी माता को प्रणाम है। चंदन चौकी पे मात विराजे, धन दौलत के बाटे खजाने। चंदन चौकी पे मात विराजे, धन दौलत के बाटे खजाने। शरणागत की लाज बचाती, तेरी दया को हर कोई माने। जिनकी महिमा सबसे न्यारी, जिनकी सूरत पे बलिहारी ये जहान है, संतोषी माता को प्रणाम है, संतोषी माता को प्रणाम है। जिनकी महिमा सबसे न्यारी, जिनकी सूरत पे बलिहारी ये जहान है, संतोषी माता को प्रणाम
ये जहान है। संतोषी माता को प्रणाम है। संतोषी माता को प्रणाम है। हो जिनकी महिमा सबसे न्यारी, जिनकी